हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज मैं आपसे जिस आर्टिकल पर डिस्कशन करूंगा दैट इज ऑन डिसीजन मेकिंग। यस, इस आर्टिकल का टाइटल है बिकम मोर कंफर्टेबल मेकिंग बोल्ड डिसीजंस। ये आर्टिकल एचबीआर में पब्लिश हुआ है 6 मार्च 2023 को और इसकी ऑथर हैं शेरिल स्ट्रॉस एंड हॉर्न। इस आर्टिकल में डिसीजन मेकिंग की बात की गई है। इस आर्टिकल की डिस्कशन स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहले आपसे एक कोटेशन शेयर करूंगा। वो कोटेशन क्या है जी? रोजेवेल्ट की एक कोट है जिसमें वो कहता है कि इन एनी मोमेंट ऑफ डिसीजन द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज द राइट थिंग एंड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग यू कैन डू इज द रॉन्ग थिंग एंड द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज नथिंग। देखें, क्या होता है कि जब आप कोई ऐसा फैसला लेने की तरफ जा रहे होते हैं या आपको ऐसा फैसला लेना पड़ता है जिसके आपको रिजल्ट्स ही नहीं पता होते, जिसकी आपको आउटकम ही नहीं पता होती, तो मोस्टली क्या होता है कि आप ऐसी सिचुएशंस में अवॉइड करते हैं, आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखें, खतरात मोल लेके डिसीजंस लेना फिल्मों में तो शायद बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत अहम होता है, आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में ये इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आती हैं जिनको हम स्ट्रेस कहते हैं और जिनको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, यानी तनाव और गैर यकीनी। तो ऐसी सूरत में आपका दिमाग क्या करता है कि दिमाग के लिए तो ये अच्छा नहीं है। तो दिमाग क्या करता है कि दिमाग मुस्तकबिल के नताइज को आपके सामने रखता है और आप ताकि आप उस कैफियत को कम से कम कर सके। तो अगर इतनी ही अनसर्टेनिटी है तो क्यों हम अपने प्रीवियस डिसीजंस को देखते हुए बहुत फख्र महसूस करते हैं, बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं? तो आपने देखना ये है कि किस तरह हम बेहतर तरीके से बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं इस अनसर्टेनिटी को कम करके। देखिए, जिस तरह एक कंपास आपको गाइडेंस देती है, डायरेक्शन देती है और रास्ता दिखाती है, इसी तरह आपके प्रीवियस डिसीजंस भी जो आपने पहले लिए हुए होते हैं, माजी में लिए गए फैसले भी आपकी मदद करते हैं और आपको मुश्किलात से निकालने के लिए रास्ता दिखाते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं स्पोर्ट्समैन की। स्पोर्ट्समैन क्या करता है जी कि स्पोर्ट्समैन अपनी वीडियोस देखता है, अपनी स्पोर्ट्स के दौरान की वीडियोस देखता है और उसको रिव्यू करता है। किस लिए? ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। राइट, तो इसी तरह आप भी अपने पुराने डिसीजंस को देखते हुए, माजी के डिसीजंस को देखते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स में बेहतरी ला सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ आपने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं जो आप और बेहतर कर सकते थे और आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं। राइट, देखिए, खरगोश और कछुए की कहानी हमें क्या सबक देती है? कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूस एफर्ट। यस, तो आपकी लगातार कोशिश ही आपको कामयाबी में मदद देती है, बजाय इसके कि आप स्पीड पे फोकस करें और उसको लूज कर दें। राइट, तो आपको कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस चाहिए फॉर बीइंग सक्सेसफुल। देखिए, इस आर्टिकल में ऑथर ने एक बैरोमीटर की बात की है जिसको उसने बोल्ड डिसीजन बैरोमीटर कहा है और वो उसमें कहता है कि इस टूल को यूज करते हुए आप अपने माजी के डिसीजंस को देखते हैं और उसको फ्यूचर के डिसीजंस को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें उसने उसको डिफरेंट स्टेप्स से गुजारा है। अब उस बैरोमीटर, उस टूल के क्या स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं जी। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आपने फैसला करना क्या है। नंबर 2, आप एग्जामिन करें कि आपने पिछले कौन से ऐसे फैसले लिए हैं जो बोल्ड डिसीजंस थे। नंबर 3, आप देखें कि आपके जो अभी का फैसला है और जो पिछले आपने माजी में फैसले लिए हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं। नंबर 4, आप ये देखें कि क्या आपके अभी के फैसले को आपके माजी में किए गए फैसले किसी तरह से नेगेटिव तो नहीं कर रहे, किसी तरह से उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट कर रहे, किसी तरह से उसमें कोई मुश्किलात तो नहीं पैदा कर रहे। देखिए, जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं, आप पीछे देखते हैं मुड़ के, तो आपको वो पॉजिटिव ही नजर आ रहे होते हैं, आपको अच्छा अच्छा ही दिख रहा होता है, लेकिन आपने देखना है कि क्या कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही।
नंबर 5, अब आपने जो कुछ सीखा है उन माजी के फैसलों से, अब उनको आपने अप्लाई करना है, राइट। तो हम बात करते हैं एक एक करके इन 5 स्टेप्स की। सबसे पहले कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि आपने डिसीजन लेना किस पे है, क्या डिसीजन लेना है आपने। देखिए, टोनी रॉबिन्स की एक कोटेशन है कि इट्स योर मोमेंट ऑफ डिसीजन दैट मेक्स योर डेस्टिनी, राइट। तो आप देखें, आप जब भी कोई फैसला लेना होता है, तो आपके जब भी कोई मसला होता है, तो आप के सामने बहुत सारी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आ रही होती है, मुख्तलिफ ज़राए से आ रही होती है। तो आपको देखना ये होता है कि आपने इसमें से फैसला करना क्या है, राइट। इस आर्टिकल में ऑथर ने एक खातून सीईओ का जिक्र किया है, जो कि जिनका नाम रियाना है, और वो एक इंटरनेशनल ट्रैवल कंपनी की सीईओ है। उन्होंने एक डिसीजन लेना है, वो उस पर डिसाइड करना चाह रही हैं कि क्या उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपडेट करना चाहिए, उसको उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। याद रहे कि ये वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जिसने उसे अपॉइंट किया है, जो उसे रिमूव भी कर सकता है, जो उसे जॉब से निकाल भी सकता है, और ये वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो उसने अपने से पहले सीईओ से इनहेरिट किया था। देखिए, पहले 2 साल तो रियाना ने कंपनी की इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे काम किया, तो इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ वो काम करती रही। लेकिन अब अब वो चाह रही है कि उसको किसी और एंगल से एक्सपेंड करे, जिसके लिए जो स्किल सेट और जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज उसको इस टीम में चाहिए, वो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं है। लेकिन इस रिस्क से, ये बहुत रिस्की है, इससे उसकी अपनी जॉब भी जा सकती है, ये उसको मिसफायर भी कर सकता है। तो उसको क्या करना चाहिए, जो भी वो फैसला लेती है उसके दोनों तरह के इम्पैक्ट उसी पे होंगे। नंबर टू पे आपने देखना है कि आप एग्जामिन करें कि आपने कौन कौन से पहले फैसले लिए हैं। देखें, जिस तरह से आप पजल गेम में देखते हैं, ये बिल्कुल पजल गेम की तरह है। जिस तरह आप पजल गेम में देखते हैं कि आप मुख्तलिफ पजल पीसीस को कंबाइन करते चले जाते हैं, तो आपकी कंप्लीट पिक्चर बन जाती। इसी तरह अपने माजी के फैसलों को आप एक एक करके जब कंबाइन करते हैं और उसको ओवरऑल देखते हैं, तो आपको अपने डिसीजन मेकिंग का एक पैटर्न नजर आता है, जिस पैटर्न को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर फैसला कर सकते हैं, आपके फैसला करने के पैटर्न क्या हैं, राइट। तो आप एग्जामिन करेंगे आके आपके प्रीवियस डिसीजंस कौन कौन से हैं। तो रियाना ने क्या किया जी इस केस में, कि रियाना ने भी देखा कि उसके माजी के फैसले कौन कौन से थे जो उससे रिलेट कर रहे हैं। तो उसने माजी के फैसलों में देखा कि उसने एक सीनियर लीडरशिप मैनेजमेंट पोजीशन के एम्प्लॉय को जॉब से निकाला था, और दूसरा उसने इसी कंपनी में एक फॉर प्रॉफिट पार्ट को नॉन प्रॉफिट पार्ट में कन्वर्ट किया था, राइट। थर्ड इज कि अब आपने देखना है कि आपके पहले के फैसलों में और अब के फैसलों में सिमिलैरिटीज क्या है, राइट। तो आप उस सिमिलैरिटीज को देखते हैं। देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक पहाड़ चढ़ने से पहले, आप माउंटेन क्लाइंबिंग से पहले, आप ज़रूरी ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट पहाड़ चढ़ जाते हैं। आप उससे पहले छोटी छोटी पहाड़ियाँ सर करते हैं, छोटी छोटी चोटियाँ सर करते हैं, और उस सर करने को फिर आप रिलेट करते हैं, एज्यूम करते हैं कि अगर आप बड़ी चोटी सर करेंगे, बड़ा पहाड़ सर करेंगे, तो उसमें इट विल लुक लाइक, ये कैसा दिखेगा, किस तरह से होगा, उसको एजम्पशन करते हैं। इसी तरह फैसलों में आप अपने छोटे छोटे फैसलों को देखते हुए बड़े फैसले की तरफ एजम्पशन करते हैं, और ओवरऑल देखते हैं कि ये किस तरह से होगा, ये किस तरह से दिखेगा अगर ये होता है तो रियाना ने क्या किया जी, रियाना ने भी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल एज्यूम किया और देखा कि अगर वो इसको इस तरह से देखती है, इस तरह से ये डिसीजन लेती है, तो वो किस तरह से उसका रिफ्लेक्शन होगा, किस तरह से वो दिखेगा, राइट। फोर्थ इज कि अब आपने देखना है कि क्या आपके
माजी में किए गए फैसले आपके करंट फैसले में कोई मुश्किलात तो नहीं पैदा करेंगे। यानी आप देखें, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी नज़र आ रही होती हैं। आप उसमें उसमें जो नेगेटिविटीज़ हैं या उसमें जो गलतियां हैं या उसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो आपको नज़र नहीं आ रही होती, राइट। तो आपको वो चीज़ें देखनी है कि क्या वो, उसको भी देखते हुए कि क्या कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जिसका उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स में आ रही है, राइट। जिस तरह देखें तो आपको आपको उसको इस तरह से देखना है कि उसके मंफी नताइज ना हो। देखिए प्लेटो कहता है, प्लेटो अपनी एक कोटेशन में कहता है कि अ गुड डिसीजन इज नॉट बेस्ड ऑन द नॉलेज, इट्स in fact good decision is not based on the numbers, it's based on the knowledge, right। तो आपको आपको उस इंफॉर्मेशन को एवेलुएट करना है कि आपके माजी के फैसले क्या थे। रियाना ने क्या किया, रियाना ने अब जब उसको एवेलुएट किया, उसको प्रीवियसली अपने माजी के फैसलों को देखा, तो उसने देखा कि उसमें कुछ फैसले, जैसे कि उसने एक एम्प्लॉय को निकाला था जो सीनियर लीडरशिप पोजीशन का था, कि उसका ख्याल था कि उसके बाद जो प्रीवियस एम्प्लॉयज होंगे वो उसको बैकअप कर लेंगे, वो उसको संभाल लेंगे उसके काम को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम आते हैं पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट क्या है जी? पांचवा पॉइंट है कि आपने जो कुछ अब सीखा है उसको अप्लाई करना है, राइट। तो देखिए जिस तरह एक इमारत के बनाने में ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह आपके फैसला लेने में आपके माजी के फैसले बहुत अहम होते हैं, और वो माजी के फैसले आपके मौजूदा फैसले की बुनियाद रखते हैं। देखिए आप माजी के फैसलों को देखने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो आपको कोई गारंटी दे रहे हैं कि आप फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे या आपका ये डिसीजन बहुत अच्छा होगा, बल्कि उसका तो मतलब ये है कि आप गलतियां कम से कम करें, यानी वो मिस्टेक्स, वो गलतियां जो आप पहले कर चुके हैं वो दोबारा रिपीट ना हो, वो फैसले जो पहले गलत कर चुके हैं वो दोबारा ना हो, राइट। तो देखें आपने आपने उसको एवेलुएट करना है, आपने उसको आपने बेहतर से बेहतर फैसले की कोशिश करनी है। तो हम इसमें बैरोमीटर में, इस बैरोमीटर से हम क्या करेंगे, जो टूल ऑथर ने डिस्कस किया है बोल्ड डिसीजन बैरोमीटर, कि आप उन बोल्ड डिसीजंस को देखेंगे कि पहले के कौन से बोल्ड डिसीजंस थे और उसको इस्तेमाल करेंगे कि आप फ्यूचर में उनको उससे किस तरह से हेल्प ले सकते हैं, ठीक। तो आपने उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप गलतियां कम से कम करें, आप उसको इम्प्रूव करें और आपका फैसले बेहतर हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर हो और ऑर्गेनाइजेशन आपकी उससे ग्रो करे। तो आप देखेंगे जी इसी में हम बात करते हैं एक और कोटेशन की कि राल्फ वॉल्ड एमरसन एक कोटेशन में कहता है कि वंस यू मेक अ डिसीजन everything of the world conspires you to make it happen। तो देखें दिस वॉज अबाउट डिसीजन मेकिंग। आप बोल्ड डिसीजन किस तरह से ले सकते हैं, हाउ कैन यू बिकम मोर कंफर्टेबल इन मेकिंग बोल्ड डिसीजन। मकसद ये है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबली अनसर्टेनिटी को रिमूव करके कंफर्ट के साथ डिसीजन ले सकें। तो ये था जी आज का आर्टिकल। होपफुली कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपने बोल्ड डिसीजन लेने में इस टेक्निक को अप्लाई करके हेल्पफुल होगा और आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। इस आर्टिकल का भी जो लिंक है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। विल कम अप विद द न्यू वन। थैंक यू।